हाय ऑल। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जार क्या है और जार की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। और हम अपने प्रोजेक्ट से जार कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस जार को हम दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जार क्या है। तो जार स्टैंड फॉर जावा आर्काइव। तो मेनली क्या होता है, ये जो जावा जार है ये क्या करती है, फाइल फॉर्मेट मीन्स आपने जिप का कॉन्सेप्ट समझा हुआ। तो ये क्या करता है, उसी जिप के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, एग्रीगेट करता है किसको, बहुत सारी फाइल्स को एक सिंगल फाइल। ठीक है ना। तो अब हम समझ रहे हैं जार। जार क्या है, स्टैंड्स फॉर जावा आर्काइव। अब बात आती है कि अब आपने बताया ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका क्या है, ये कॉम्प्रेस फॉर्मेट है। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की जार करते हैं तो वो क्या कर रहा है, उस जावा प्रोजेक्ट का एक कॉम्प्रेस फॉर्मेट बना के दे रहा है। ठीक है, कंपाइल का। तो उसमें क्या होता है, क्लास फाइल्स भी हो रही है, मेटा डाटा भी है और अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अब हम जार, जो जार होती है हम उससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। क्या, विदाउट कोई भी आईडी, जैसे इक्लिप्स नेटबीन के अलावा हम क्या करते हैं, उसे कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें जार की जरूरत क्यों पड़ती है। सपोज करिए आप एक प्रोजेक्ट पे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें एक कॉमन कोड है। ठीक है ना, कह सकते हैं हम उसे, हमारा मान लिया बेस कोड है। बेस कोड हमने बना लिया जो हमें सब जगह यूज़ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जार बना सकते हैं और सारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं लाइव एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम ले लेता हूँ स्टूडेंट डाटा। ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट बना दिया। अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज बना रहा हूँ, कॉम डॉट स्टूडेंट डाटा। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक क्लास बनाई। इस क्लास का मैं नाम ले लेता हूँ स्टूडेंट। क्लास का नाम ले सकता हूँ स्टूडेंट, क्या हूँ, डाटा ही ले लेता हूँ। ठीक है ना। इस क्लास का, इसे मैं मेन क्लास बना दूँ। अब मैंने इसे मेन क्लास बना लिया। एक क्लास मैं और बनाता हूँ, नॉर्मल क्लास। इस पे मैं क्लास का नाम लेता हूँ। ठीक है। अब हम इसमें स्टूडेंट के ले लेते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग, क्या है, फर्स्ट। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग का मैं लेता हूँ लास्ट। लास्ट नेम ले लिया। अब मैंने क्या ले लिया, इसका इंट रोल नंबर। और मैं क्या करता हूँ, एक डिपार्टमेंट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके सोर्स पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँ। ठीक है। और एक बना लेता हूँ मैं इसका ट्विस्टिंग मेथड। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट डाटा क्लास में जाता हूँ, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट क्लास का। स्टूडेंट स्टूडेंट न्यू। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए देव कुमार, पास करता हूँ। थर्ड पैरम क्या है, यहाँ पे होवर करके मैं देख सकता हूँ। थर्ड क्या है, रोल नंबर। रोल नंबर दे देता हूँ मैं 101। डिपार्टमेंट दे देता हूँ मैं MC। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SYS कंट्रोल स्पेस। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टूडेंट डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको छोड़िए। अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, रन करता हूँ। सॉरी, मेरी मेन क्लास तो ये। ठीक है ना। तो मैंने इसे रन किया पहले, सॉरी मेन क्लास ये थी तो इस समय आ रहा। अब मैंने रन किया तो आपको ये डाटा मिल जा रहा है। ठीक है ना। अब ये रन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे राइट, अब ये प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं इसे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ
अब मुझे एक्सपोर्ट करना है तो जार, ठीक है, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक जार फाइल, एक रनेबल जार फाइल, ठीक है। रनेबल जार फाइल का हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे जार फाइल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लिक किया। अब मैंने क्या करना है, इस पे ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं इस पे, ठीक है ना। अब मैं इस पे इसको डेस्कटॉप पे करता हूँ, लेकिन मैं इसका नाम क्या ले लेता हूँ, स्टूडेंट डाटा, ठीक है। मैंने इसे स्टूडेंट डाटा नाम की जार से सेव कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ये तो मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये क्या मेरी बन गई एग्जीक्यूटिबल, सॉरी नॉर्मल जार है अभी ये। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है अब 7 zip में आप इसको ओपन आर्काइव करके देख सकते हैं, ठीक है। क्लास बात कॉम। अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कॉमन बना ली, जार बना ली। अब ये कॉमन कोड है, सपोज करिए मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा प्रोजेक्ट भी बनाता हूँ, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। अब मैं इसमें जा रहा हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स में गया, यहाँ पे गया, मैंने क्या करा, न्यू पे जाकर पैकेज बना लेता हूँ, कॉम डॉट स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है ना। अब इसमें मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट, से मेन क्लास बना लेता हूँ। अब सपोज करिए अभी के लिए इनको हटाता हूँ, एक मैंने कॉमन कोड बनाया था आपके लिए, ठीक है, जिसकी मैंने जार बनाई थी। अभी क्या है कॉमन कोड, इसे मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना। सपोज करिए ये जो मैं यहाँ प्रिंट करा रहा था इसकी मेन क्लास में, ये मुझे यहाँ यूज़ करना, ठीक है। सेम मान लीजिए ये वाले प्रोजेक्ट, अब इस प्रोजेक्ट में तो ये क्लास है ही नहीं, ठीक है, लेकिन उस कोड को, वो कॉमन कोड है मेरा, मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में यूज़ करना। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद क्या है, मेरे पास एक पाथ है बिल्ड पाथ। बिल्ड पाथ में आपने क्या क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहाँ क्या मिलेगा आपको, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में क्लास पाथ पे क्लिक किया, ऐड एक्सटर्नल जार, स्टूडेंट डाटा पे क्लिक किया, मैंने ओपन किया, अप्लाई एंड क्लोज किया, ठीक है। अब ये जो मैंने ओपन क्लोज किया, आपको ये रेफरेंस लाइब्रेरी में दिख जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर आपको दिख रहा है स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट डाटा क्लास। अब बात आती है कि अब देखिए यहाँ पर आया, ये इंपोर्ट चली गया, ठीक है। अब मैं इसे अगर रन करूँगा ना, इस क्लास को, मेरी कौन सी क्लास है, स्टूडेंट। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब देखिए तो मेरे पास आउटपुट आ रही है, ठीक है ना, देख दो। लेकिन अगर मैं मान लीजिए इस क्लास जो मैंने जार इंपोर्ट करी थी इसे डिलीट कर दूँ, ठीक है ना, इसको मैंने क्लिक किया और डिलीट कर, या डिलीट तो यहाँ से नहीं हुई, सॉरी मुझे रिमूव करना पड़ेगा। मैं क्या गया यहाँ पे जाकर, सपोज करिए मैंने गया बिल्ड पाथ पे, फिर से कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे, मैंने क्या करा, इसे क्लिक करके सॉरी रिमूव कर दी यहाँ से, फिर मैंने अप्लाई क्लोज कर दिया। अब देखिए मेरे पास एरर आ गई। अब मैं अगर फिर से रन करूँगा ना इसे, एरर आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने, अब अगर मैं फिर से जाता हूँ, ठीक है, आप यहाँ से भी बिल्ड पाथ से भी जा सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ पे जाकर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लास पाथ किया मैंने, एक्सटर्नल जार करी थी, स्टूडेंट डाटा पे क्लिक किया, ओपन किया, अप्लाई एंड क्लोज किया, अब ये आ गया। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो चल रहा है मेरा, ठीक है ना। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, आउटपुट आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गई, जार बनाई थी मैंने, समझ गया आप जार। अब मेरा कॉमन कोड है, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे यूज़ करना है, मैंने जार बना के यूज़ कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया उसका कोड, ठीक है। अब मैं बात आती है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, नॉर्मल जार से कर। अब मैंने इसे जार से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, न्यू पे गया, ठीक है। अब मैंने इस पे क्या करा, ब्राउज पे जाकर मैंने इसको लिया, स्टूडेंट डिटेल्स नाम से बना, स्टूडेंट डिटेल्स, मैंने सेव किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, मैंने इसकी मेन क्लास दिखा रहा हूँ, ये भाई ओके पे क्लिक किया, फिनिश पे। अब आप डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे जाके मैंने रिफ्रेश किया, मुझे ये दिख रही है स्टूडेंट डिटेल्स, जो मेरा ये था स्टूडेंट। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमांड लाइन
cmd टाइप करता हूँ, कमांड लाइन मैंने खोल लिया, कमांड प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा -jar, जो मेरी ये बनी है, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ से गया, मैंने इसको करा और मैंने इस पे एंटर मारा, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, कॉम डॉट स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट तो है ही नहीं, और वो क्या था जो मैंने इसमें इंपोर्ट करी थी रेफरेंस लाइब्रेरी। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, उस पर राइट क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए 7 जिप ओपन आर्काइव करा, इसमें वो आई नहीं जार, जबकि यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा है, रेफरेंस के अंदर क्या दिख रहा है, ये जार दिख रही है। तो कभी भी हम अगर कोई दूसरी डिपेंडेंट जार्स यूज कर रहे हैं और नॉर्मल जार बना रहे हैं ना, वो चल रही। अब मैं इसके केस में क्या करता हूँ, अब रनेबल जार दिखाता हूँ। अब मैं राइट क्लिक किया मैंने, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर जाकर, इसे एज अ रनेबल जार, नेक्स्ट क्लिक किया। अब देखिए नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरी मेन क्लास क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर स्टूडेंट इन्फो, ठीक है ना, स्टूडेंट डिटेल्स, सॉरी। अब मैंने क्या करा, फिनिश पे क्लिक कर। अब देखिए, अब ये जो आ रहा है ना मेरा, मैंने उसका सॉरी नेम क्या दे दिया था, नेम याद नहीं, 1 मिनट फिर से करता हूँ। एक्सपोर्ट किया था मैंने रनेबल जार, बाय डिफॉल्ट मेरा रन बन गया था डेमो टेस्ट 1, ठीक है ना। तो ये डेमो टेस्ट 1 की जगह हम फिर से बना लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए, वैलिड नेम से बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट किया मैंने, रनेबल जार क्लिक किया, मैंने इसका नाम ले रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप पे मैंने बनाया स्टूडेंट डिटेल्स, इसको बस रन दे दिया, रन मीन्स रनेबल, ठीक है, रनेबल। अब मैंने इसे सेव कर दिया, फिनिश पे क्लिक। अब देखिए दोनों बनाई थी स्टूडेंट डिटेल्स। अब इस पे करता हूँ राइट क्लिक करके, अगर मैं आपको दिखाता हूँ 7 जिप ओपन आर्काइव, तो इसमें आपको ये जार पे दिख रही है, ठीक है ना। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, अब देखिए जावा -jar, ठीक है ना, मेरे पास आउटपुट आ गया, समझ गए ना, नॉर्मल जार और रनेबल जार में क्या। अब आपने ये क्या समझा, हमने इस वीडियो में हमने समझा जार क्या होती है, जार की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जैसे कि हमारा कोई कॉमन कोड है और हमें क्या करना है, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। मान लिया हम बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ABCD, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, हमारा कोई कॉमन कोड है, तो वो हमें क्या करना है, सारे प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। मैंने क्या करा, उसे जार बनाया, दूसरे प्रोजेक्ट में एड एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करके यूज़ कर दिया, ठीक है ना। अब हम उसे कमांड लाइन में कैसे रन कर रहे हैं वो भी दिखा है, ठीक है ना। तो ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय।